आज तक उसे दुआएं देते हैं हम और सदा देते भी रहेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा और उनके हस्बैंड। इनकी लाइफ के बारे में और इनकी जो स्ट्रगल है लाइफ की, उसके बारे में तो आप बखूबी जानते हैं और अभी तक बहुत सारे लोगों ने इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो कवर की हुई है, जो कि मेरे चैनल पर भी है। लेकिन इनके हस्बैंड ने अपनी लाइफ में क्या कुछ फेस किया, इनकी स्ट्रगलिंग लाइफ कैसी थी, कहाँ कहाँ इनको सफ़र करना पड़ा और स्ट्रॉन्ग उज़्मा इनके साथ मतलब थी और इन दोनों की लाइफ में क्या क्या हर्डल्स आई, आज हम जानेंगे इनके हस्बैंड की ज़ुबानी इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए जबार भाई, उज़्मा से तो हम बाद में बात करेंगे। आप बताएं कि आज से 8 साल पहले जब आप बीमार हुए थे, आपको अटैक हुआ था, नाज़रीन को बताएं कि उस वक्त क्या हुआ था आपके साथ। उस दिन मैं घर गया था, वो अचानक ना मेरी तबीयत ज़रा नासाज सी थी, तो मैं जैसे वो बंदा स्लो मोशन नहीं करता, वो मैंने बाजू उठाई है तो बड़े स्लो से ऊपर जा रही, तो मैंने से कहा कि मेरी तबीयत ज़रा ना ठीक नहीं। तो मैं फिर वो नीचे किराएदार थे हमारे, उससे आवाज़ दी, वो भगा के वो हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में गया तो उधर वो एमरजेंसी में वो एक नर्स बैठी हुई थी, उसने ना बीपी मेरा चेक किया पर वो सही तरीके से नहीं किया। मुझे पता था कि मुझे बीपी छोड़ हो गया है। मैं डॉक्टर के पास गया, जो अंदर थे वो एमरजेंसी जिनकी ड्यूटी थी, मैंने उनसे बोला कि सर मेरा ना बीपी चेक करें। वो कह रहे यार मेरे पास सहूलत नहीं, आप बाहर ही जाएँ तो उसे मैडम को चेक करवाएं। मैंने कहा सर वो नहीं सही तरह चेक कर पा रहे। तो वो ऐसे मुझे गाइड कर रहे थे कि जैसे मैंने ना कोई ड्रिंक की हो, अच्छा। या कोई नशा किया हो, इस बार वो सीरियस मुझे ले ही नहीं रहे। लेकिन मुझे पता था कि मेरी तबीयत नहीं अपसेट है, बीपी छोड़ हो गया। वो इसका लापरवाही से वो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया। वो उसी दौरान मुझे ना वाइट कलर की वॉमिटिंग हुई, जिसकी वजह से मुझे पैरालाइज हो गई। अच्छा। उनकी लापरवाही की वजह से मैं आधा पौना घंटा हॉस्पिटल में रहा। अच्छा। तब कोई वो एमरजेंसी को होता है तो पूरी वो कवर कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा इसने शायद ड्रिंक वगैरह की, तो उन्होंने सीरियस लिया ही नहीं। उसकी वजह से फिर मुझे पैरालाइज अटैक आया पहला। तो फिर मैं जुनाह हॉस्पिटल गया, उधर मुझे दूसरा अटैक आया। फिर मैं कोमे में 20-21 दिन कोमे में रहा हूँ। वहाँ पे इलाज मुआवजे होते हैं। फिर वो DSNA को टेस्ट है, वो काफ़ी पेनफुल है। वो कह रहे कि इसे ब्रेन हेमरेज भी हुआ है साथ। अच्छा। वो क्लाउड है दिमाग में, तो वो DSNA को टेस्ट है, उससे वही इसका ना पता चलेगा कि क्लाउड किस जगह पे है। काफ़ी पेनफुल टेस्ट है वो बहुत पेनफुल था। वो टांग के जॉइंट के पास से कोई कैमरा अंदर गुजारते और दिमाग तक लेके जाते हैं। तो ये लोग काफ़ी परेशान थे कि उन्होंने मुझे कहा कि इनसे बोला हुआ कि इसका ऑपरेट होना है, बोलते कि 1.5-2 लाख का खर्चा है। वहाँ से 8 साल पुरानी बात। तो ये सारे परेशान को ऑपरेट होगा तो मामले ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जब वो मेरा टेस्ट कर रहे हैं तो वो उधर में आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये तो क्लियर है, अब ये ठीक है पेशेंट। तो इन्हें नहीं पता था, ना मैं बोल पाता था, ना ही मैं इशारों में ऐसे जैसे बंदा गूंगा हो जाता है, वो ना ही मेरा हाथ हिलता ना ही पाऊँ। तो मुझे तब समझ आ गई थी कि टेस्ट क्लियर हो गए। मैं इनको कैसे बताऊँ कि मैं जी आप बोल नहीं सकते थे? बोल नहीं सकता था। तो ऐसे फिर दो साल रिकवरी में लग गए। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी परेशान रहे, ना दुकान थी ना को घर के अखराजात चलाने के लिए प्रॉपर
कोई निज़ाम नहीं था हमारे काफ़ी पास। ज़्यादा टफ टाइम था। काफ़ी टाइम था। वो रेंट पे हमने घर दिया हुआ था 7-6-7 हज़ार रुपये में, उसी से हम गुजारा करते रहे तकरीबन 2-3 साल। उसके बाद कोई अल्लाह के बंदा हमें मिला है कोई ऐसा, आज तक उसे दुआएं देते हैं हम और सदा देते भी रहेंगे इंशाल्लाह। उस्मा ने आपका बड़ा साथ दिया, आपके साथ हमेशा खड़ी रही, तो कौन सा ऐसा मुश्किल टाइम था जो आपको अभी भी याद आता है तो रोना निकल आता? यही चीज़ें हैं बस। टाइम तो देखे जो भी इंसान के ऊपर आता है ना, उसको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप फेस ना करेंगे तो आप नीचे दब जाएंगे। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेस किया। आज माशाल्लाह दुकान भी चला रहा हूँ मैं, वो 16-17 घंटे में ड्यूटी करता हूँ। जी बिल्कुल। सुबह जाता हूँ, रात को 12-12:30 हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ना, बाकी जितना करें उतना कम है। तो आपकी एक टांग में रॉड भी है, वो फिर मैं उठा हूँ 1.5-2 साल बाद मैंने ना बाइक चलानी स्टार्ट कर दी। वो थोड़ा टाइम पीरियड गुजरा है, तो मेरा ना एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई। बाद में मैंने 2-3 महीने फिर दुकान बंद कर, ये उसमें ड्यूटी करती रही। बस मुश्किलात आती हैं इंसान के ज़िंदगी में, लेकिन उनको फेस करना पड़ेगा। अगर आप फेस ना करोगे तो ये आप दुनिया वाले आपको नीचे दबा देंगे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, मुश्किलात को फेस किया। लेकिन आपके साथ उस्मा ने बड़ी स्ट्रगल की, साथ साथ आपके रहीं, और जहाँ पर आप बीमार थे तो आपकी जगह पे मेडिकल स्टोर पे भी खड़ी हुई, और उस वक्त इनके लिए कितना मुश्किल वक्त होगा आप समझ सकते हैं। एक औरत के लिए जानी बात सही, वो औरत के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़माना ये समझता नहीं कि औरत किस मजबूरी के तहत खड़ी हुई है। मैंने फिर दुकान हमने स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसमें मैंने लास्ट में मेरे पास ना थोड़े से पैसे बच गए, जो मैंने 40 से 50 हज़ार, फिर अल्लाह ताला ने बरकत डाली है। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जितना शुक्र अदा किया है वो काम है, चलिए उस्मा से वो शुक्र करने वालों को देता है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग उस्मा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी अब बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई हैं, और समझ सकते हैं हम कि वो आपको टफ़ टाइम अपना याद आ गया होगा, क्योंकि आप दोनों जो हैं बेहतर तरीके से जान सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं। मतलब हम लोग उस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप लोग किस तकलीफ़ से गुज़रे होंगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनको भी सेहत याब किया है, और आप भी अच्छे तरीके से जो है सारे फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। ये बताएं कि आपको जब वो वक्त याद आता है तो कौन सी ऐसी वो बात याद आती है जो ज़्यादा आपको इमोशनल कर देती है और रोने पे मजबूर करती है? मैं ना उस वक्त को एक दिन के लिए भी भूल नहीं पाई। मुझे वक्त मैंने वो कभी भूला ही नहीं आज तक, क्योंकि मैं पहले बड़ा दुखी थी। मेरी ज़िंदगी में पहले ही मैंने बड़े दुख उठा लिए थे, बड़ा कुछ मैंने अपनी लाइफ में फ़ेस कर लिया था। जब इनके साथ मेरा निकाह हुआ तो मैंने कहा शायद अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस से लौट आएंगी, शायद पता नहीं ज़िंदगी, हम कुछ और ही प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कुछ और मंजूर होता है। जब इनको अटैक हो गया तो मेरी उस वक्त 6 माह की थी, तो इनसे देखे अभी भी आज भी सही बोला नहीं जा रहा, ठीक है। कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कई दफ़ा जब हम व्लॉग में आते हैं ये बात करते हैं, कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये शराब पीते हैं, शराब पी के आप इनको ले आती हैं, इस तरह ही बोलते हैं। तो उस वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे लम्हा ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी भी जाती थी पढ़ने के लिए, और उसके बाद मेडिकल स्टोर पे, और मेरी छोटी सी जो 6 माह की मीरब है ना, जो आज तकरीबन 7-8 साल की होगी, उसने बड़ा सफ़र किया। उसको माँ बाप कोई भी नहीं मिला, बाप उसका बीमार था,
छोटी सी वो 6 माह की थी और माँ उसको छोड़ के चली जाती थी। मेरे लिए उस वक़्त एक पहाड़ जैसी लाइफ थी, क्योंकि मुझे अगर मैं नहीं जाती तो फिर हम क्या करते। मुझे पढ़ना भी ज़रूरी था, मेडिकल स्टोर भी चलाना ज़रूरी था। अगर वो ना चलाती तो फिर हम रोज़ की, हमारे पास सब्ज़ी के पैसे भी नहीं होते थे, तो बाज़ दफ़ा मेरे अब्बू मुझे सब्ज़ी दे जाते होते थे। जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो आप यकीन करें कि कोई आपको 10 रुपये भी नहीं देता, और जितने भी रिश्ते आपके क्लोज होते हैं ना, सबसे पहले वो आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि इसने अपने एक दोस्त से 2000 रुपये मांगे थे, तो उन्होंने क्या कहा? बाद में फिर जिस तरह हमने वो 2000 वापस किए थे वो मुझे भी आज याद है। और जब भी मैंने कभी किसी से भी कोई पैसे मांगने की कोशिश की थी तो बड़ी मुश्किल आई हमें। इनको याद नहीं है, क्योंकि इनको ना चीज़ें कुछ भूल जाती हैं। जब उन्होंने सर्जरी का कहा ना, तो उन्होंने कहा था आप 7 से 8 लाख का बंदोबस्त करें। इनको नहीं याद इतना ना। तो मेरे पास वही जो जिस घर में आज हम रहते हैं 2 मरले का घर था, मैंने उसको बुलवाया, जो डीलर था। मैंने कहा मुझे सिर्फ 8 लाख रुपए चाहिए, आप 8 लाख रुपए दे दें और मेरा घर ले लें। कहते आप पागल हैं। मैंने कहा मेरे हस्बैंड इस टाइम ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब ये कोमे में थे, इनको नहीं याद, आज भी नहीं याद। तो मैं इनके पास ना गई तो ये ना नालियाँ इनको डली हुई थी, लेटे हुए थे। मैंने जाकर ना ऐसे इनके ऐसे ना हाथ रखा, मैंने कहा बाहर, तो इन्होंने आंखें खोल ली। तो डॉक्टरों ने फ़ौरन उन्होंने कहा इन्होंने आंखें खोल, मौजज़ा हो गया। तो उस वक़्त भी 10 मुहर्रम था और आज भी 9 मुहर्रमुल हराम है। तो 10 मुहर्रम वाले दिन मैंने शोधा करबला का वास्ता दिया था अल्लाह को। मेरे अब्बू भी ना गिर पड़े सजदे में, बड़ा रोए, कहते या अल्लाह उसको बचा ले, उसको कुछ ना करना। तो जब इनका टेस्ट हुआ ना DSA का, उसमें फिर उन्होंने देखना था वो कैमरे में जाके क्लाउड कहाँ पड़ा हुआ। वो जो ब्लड पड़ा हुआ था वो 21 दिन तो रहा, लेकिन जब ये कोमे से फिर बाहर आ गए, वो टेस्ट हुआ तो ब्लड पता नहीं कहाँ चला गया। तो उस वक्त डॉक्टरों ने कहा था जहाँ पे साइंस ख़त्म होती वहाँ कुदरत जागती। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जो डॉक्टरों और साइंस की समझ में भी नहीं आते, क्योंकि अल्लाह ताला के मामलात होते हैं। तो इन्होंने जब आंखें खोली, मैंने इनसे कहा कि मीरब और मुन्ना आपको बड़ा याद करते हैं, आप कहाँ पे हैं? तो इन्होंने आगे आंखें ना बंद की, यानी कि इन्होंने मुझे कोई जवाब देना चाहा, लेकिन ये बोल नहीं सकते थे। आपको कुछ याद है उस वक्त जब ये आपके पास थी, आपने आंखें खोली? नहीं, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ना भूल गई हैं। इनको काफ़ी चीज़ें भूल गई हैं, वो इनकी याददाश्त वापस नहीं। तो उसके बाद फिर ये जब घर आ गए वापस, उन्होंने कहा कि आप इसको घर ले जा सकते हैं। फिर ये 1.5 साल बेड पे रहे। तो ज़ाहिर वाशरूम वगैरह करना बड़ा मुश्किल था। वो बड़ा मुश्किल हमने जो 1.5 साल गुजारा, बड़ा ही मुश्किल गुजारा कि हमारे पास सालन की एक छन्नी भी नहीं होती थी, और साथ वाले हमसायों को भी नहीं पता होता था कि हमारे पास सालन भी नहीं। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। और आज आप लोगों में लंगर बांटती हैं। आज हम लोगों में मुझे बड़ा ना सुकून मिलता है दिल को, किसी की खिदमत करके। यानी कि मैं नहीं चाहती कि पता नहीं कितने हमारी तरह लोग होंगे, लेकिन मैं इनकी हिम्मत को दाद देखी। इन्होंने इतनी अपनी मुसीबत देखी है ना, वो इतना टफ़ टाइम था कि सब कुछ ख़त्म हो गया हमारा जब इनको पैरालाइज हुआ। उसके बाद फिर 1.5 साल के बाद ये उठ के अभी खड़े ही हुए थे, और उसके बाद फिर इनकी टांग टूट गई और टांग टूट गई। 7-8 माह फिर ये बेचारे बेड पे रहे, उसमें रात डला हुआ है। जब ये रात को आते हैं ना, तो इनकी टांग ऐसे होती है जैसे एक जिन की टांग हो, इतनी सो जाती है। तो हमारा यही मैसेज है लोगों को कि जो बिल्कुल सेहतमंद लोग हैं वो काम नहीं करते, देखे कहते हैं काम नहीं करते, सारा दिन पड़े रहते हैं। आप इनको ही देख लें, सुबह 10 बजे से लेकर रात 12:30 बजे तक ये शॉप पे ही होते हैं। तकरीबन 16 से 17 घंटे ही ड्यूटी करते हैं। हालांकि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, मेरे साथ इतनी दुनिया, तो कह भी सकते हैं कि नहीं भाई हमें अब काम करने की क्या ज़रूरत है, आराम से घर बैठ जाए। लेकिन अब भी मेरे हस्बैंड 16 से 17 घंटे ड्यूटी करते हैं इस हालात में भी। और मैं बस लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ नॉट क्विक टू बी जज। आप फौरी तौर पे किसी को जज ना करें, अगर उसका मजाक ना उड़ाया करें। अगर उनसे नहीं बोला जाता तो ये शराब नहीं पीते। इनको डबल हैमरेज और पैरालाइज हुआ था, और अल्लाह का शुक्र है कि ये उठ के खड़े हो गए और आज हमारे साथ हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि आज हमने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी, लेकिन उस टाइम मुझे चारों तरफ अंधेरा नज़र आता था। आप बिलीव करें, रात को मैं 1:30 बजे जब मेडिकल स्टोर बंद करके वापस आती तो मुझे बड़ा डर लगता था सड़क पे, मुझे कोई पकड़ के ना ले जाए। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। फिर जब आज तक नहीं आ रही, फिर जब ये मेडिकल स्टोर पे 1.5 साल बाद जाना स्टार्ट हुए, तो ये आते होते थे
चिंग चिंग में बैठ के दुकान से। तो फिर ये मुझे आके फ़ोन करते थे, फिर मैं इनको आगे से लेने जाती थी, इनसे सड़क नहीं क्रॉस होती थी, सड़क क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता था, फिर मैं इनका हाथ पकड़ के इनको सड़क क्रॉस कराती थी। फिर हम बड़ा एक मुश्किल वक्त होता है ख़ास तौर पे एक औरत के लिए, एक बीवी के लिए, जब उसके हस्बैंड पे कोई मुश्किल आ पड़े और उसको बैक वक्त अपने बच्चों का बाप भी बनना पड़े, उनकी माँ भी बनना पड़े, तो ये एक बड़ा टफ़ टाइम है जो इन्होंने गुजारा और उससे निकली। जबार आपसे मैं एक सवाल करूँगी, ये बताएं कि हर दफ़ा जब आपके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी होती थी, कोई हादसा होता था या कुछ ऐसा होता था, तो दोबारा आप में हिम्मत कैसे आती थी, क्या सोचते थे आप? हिम्मत का भी आ रही नहीं आना, यानी के अंदर इंसान के अंदर ना अपनी वेल पावर होनी चाहिए कि आपने खड़े होना है। जब इंसान ने हो जाए ना सोचते कि मुझे लेटे हुए सब कुछ मिल रहा है, तो मुझे खड़े होने की क्या जरूरत है। सही। लेकिन अपने ज़मीर को मारना नहीं ना चाहिए। जो लोग ज़मीर को मार देते हैं वो फिर सारा दिन लेटे ही रहते हैं। इनको जॉइंटस हो गया था, जॉइंटस हो गया 1 महीना, इतना सीवियर जॉइंटस हुआ तो मैंने कहा छुट्टी कर ली। इतनी वॉमिटिंग, आप बिलीव करें, इतना बुखार, इतना जॉइंटस इनको हुआ, इन्होंने 1 दिन छुट्टी नहीं की। हम अपनी मेहनत करके खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी सारा दिन मेहनत करती हूँ बीमारी के साथ और ये भी मेहनत करते हैं। हमने कभी किसी से मांगा नहीं और कभी किसी का 1 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़मीर से मुतमईन है, हमने कभी नहीं खाया। आज ये जो लंगर बांटा है, ये लंगर शिकागो वालों ने और एक जर्मनी में होती है सना, उनके अब्बू के लिए, अब्बू ने खसूसी दुआ भी मैंने करवाई है और मैंने थोड़ा हिस्सा डाल के, तीनों ने हमने ये हलीम की देग बना के और 7 नान। आपने देखा कितने गरीब लोग थे, जिस महल्ले में हम गए थे वहाँ बड़े गरीब लोग थे, गरीबों के बच्चे, तो वहाँ पे हम जाके बांट के आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने, आप किसी को सफाई ना दें, आप अपने ज़मीर से मुतमईन हो। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है ना कि आप ठीक है, तो आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। ठीक, बिल्कुल अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया और बहुत लोगों के जहनों में ऐसी बातें होती हैं उल्टा सीधा बोल देते हैं, क्योंकि आप किसी के घर जाके नहीं देखते ना, आप किसी की लाइफ में घुसे होते हैं, आप सिर्फ वही अज्यूम करते हैं जो आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन अंदर पीछे कहानी कुछ और होती है। तो प्लीज़ किसी को बगैर जाने में किसी के बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए। और 6th क्लास में थे जब से ये मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं, 6th क्लास में। यानी कि आप देखें उस टाइम 11-12 साल के होंगे ये जब से इन्होंने काम स्टार्ट किया, और आज ये 29 साल के हो गए, मेरे से छोटे हैं। तो जब से ये काम कर रहे हैं, एक दिन भी ये बंदा घर नहीं बैठा और कहीं नहीं गए। आज तक इसको पता ही नहीं कि दूसरी सड़क कहाँ है, सिर्फ दुकान, दुकान से घर, दुकान, दुकान से घर। इतनी स्ट्रगल हमने लाइफ में की है, फिर जाके अल्लाह ताला आपको फल देता है। अब आज लोग अगर कहीं उज़मा बड़े पैसे कमाती तो वो भी चैनल डोनेट कर दिए, शायद इनका ही सदका। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो अपनी मेहनत की करके खाते हैं, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं अपनी ज़मीर से मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका साथ मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। बीवियाँ होती हैं, हस्बैंड ज़रा सा चारपाई पे पड़े, उनको कुछ हो तो बीवियाँ छोड़ के चली जाती हैं। मैंने आज तक इनका साथ नहीं छोड़ा, इनके साथ ही खड़ी। अच्छा, मुझे जबार से एक सवाल करूंगी, बल्कि लोगों का कमेंट में भी अभी ये सवाल होगा, तो इससे पहले ही मैं पूछ लेती हूँ कि लोग कहते हैं कि आपने दूसरी शादी क्यों की? उज़मा ने आपका हर जगह पे इतना साथ दिया, इतनी स्ट्रगल भी कर रही थी, आपको संभाला भी, बच्चों को भी संभाला, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी, आपने मतलब क्यों शादी की? बस इसकी ख्वाहिश भी थी, वो जिद समझ लें, ख्वाहिश भी है। वो ये इसी ने मुझे फोर्स किया, को 2-3 साल मेरे पीछे पड़ी रही कि आप दूसरी शादी कर लो। मैं कहता तो उज़मा मेरी ज़िंदगी को टफ ना करो, जैसे इजीली चल रही है चलती रहने नहीं, इसने रट पकड़ी हो देगा नहीं जी दूसरी शादी। मैं बीमार हूँ ना, इसीलिए मैंने करवाई है। मैं आपने क्यों इतना फोर्स किया? मतलब आपके साथ वो ठीक थे, मतलब वो कह रहे थे कि टफ ना बनाओ लाइफ को, फिर ये लोगों को बता देना। क्या पता ठीक नहीं थे, मैं अंदर की बातें सारी नहीं बताना चाहती, बस मैंने करवा दी। मैं दिल उनका भी था, ये नहीं कि नहीं था। मैंने ज़बरदस्ती कोई कनपट्टी पे गन थोड़ी रख के करवाई है। मैंने इनसे कहती रही, उन्होंने कहा ठीक है। बाद में हो गई शादी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। वो ऊपर रहती है, हम नीचे रहती है, एक ही घर में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ जो है बिल्कुल ठीक चल रही है। शुक्र। आपने अपनी तरफ से सोचा कि इनकी भी हक तलफी ना हो, चूँकि मैं बीमार रहती हूँ। मैं बीमार हूँ, मैंने एक बार हाँ बताया, जितने भी मेरे इंटरव्यू में मैंने उनमें बताया कि मैं इनकी हक तलफी नहीं करना चाहती थी। तो आपने उज़मा की, तो उज़मा कैसे स्ट्रॉन्ग बनी ये तो आपने कहानी जानी थी, आज आपने जबार की भी जान ली कि कितना मुश्किल वक्त फेस किया। 21 दिन एक बंदा कोमे में रहे, ज़िंदगी और मौत, यानी कि डॉक्टरों ने डेड क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा था आप ले जाए, हाँ ये मर चुके हैं, ऐसे ही कहा था। और मुझे पता है कि जिस दिन इनको अटैक हुआ था ना,
तो मेरे वो जो किराएदार उनकी बेगम ने कहा बाजी आपके मियाँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अम्मी अब 6 माह की थी, 20 अक्टूबर था, मेरी बर्थडे भी थी। मैंने उसको लपेट के ना तो गले से लगाया और मुन्ने को मैंने कहा ऊपर ही सोया हुआ है। तो मैं फटाफट हॉस्पिटल पहुंची। जब तक इनको एम्बुलेंस में डाल लिया तो मैंने इतनी आवाज़ें दी, जबार जबार जबार, उन्होंने कोई भी नहीं सुनी। और हॉस्पिटल जाते जाते पैरालाइज हो चुका था। नेक्स्ट डे जब इनको होश आया तो फिर इनके पास गई, इन्होंने देखा मेरा जिस्म सारा डेड हुआ पड़ा। तो फिर इनको हेमरेज हुआ था। फिर अगले दिन दोबारा हेमरेज हुआ, डबल हेमरेज हुआ था। कार्टरी सिर्फ इंजर हुई थी, फटी नहीं थी। और जब अल्लाह ने ज़िंदगी बचानी हो, शायद हमारे लिए बचना था, शायद कौसर के लिए बचना था, जो भी ये सब होना था। और अभी इतना कुछ फेस करने के बाद भी ये आराम नहीं कर रहे। 16 से 17 घंटे अपने मेडिकल स्टोर को देते हैं, घर आते हैं तो घर को भी टाइम देते हैं। उसके अलावा इनकी एक जो टांग है उसका 2 दफ़ा एक्सीडेंट हो चुका है, जो कि जिसमें रॉड जो है वो डला हुआ है। इसके बावजूद इनकी ज़ुबान जब आप देख सकते हैं कि वो बोलने में भी इनको प्रॉब्लम होती है। और अभी इनका ब्लड प्रेशर भी अक्सर जो है वो ज़्यादा ही होता है। रेस्ट की ज़रूरत है लेकिन ये रेस्ट नहीं करते और छुट्टी भी नहीं करते। तो इन्होंने अपने बारे में बताया जो कि लोगों को नहीं पता था कि इन्होंने कहाँ कहाँ सफ़र किया, कुछ बातें इनको भूल भी गई हैं। तो जब मैंने दुकान स्टार्ट की ना तो तकरीबन 7-1.5 साल काफ़ी टफ गया। लोग मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे ये ड्रिंक करके खड़ा हुआ है, वो ये इसने को नशा किया हुआ। मैं लोगों की साइकिल समझ मैं पता नहीं ये मेरे से क्यों लड़ते हैं। वो असल में वो गलत मिसयूज कर जाते, उनको तो नहीं ना पता ये बीमार पेशेंट यानी कि बीमार आदमी है, तो इसको बोलने में ज़रा मुश्किल है। तो एक दफ़ा ने आपके ग्रुप का ना कोई बंदा साफ़ी था, वो ना मेरे थे ना उसमा घर नंबर लेने। अच्छा, मैंने कहता है स्ट्रॉन्ग उसमा का नंबर दे। मैंने कहा जी उसके चैनल पे आए तो आप कॉन्टैक्ट कर लें, मैं कोई और कोई नंबर नहीं है हमारे पास फिलहाल। तो उसने ना बड़ी अजीब सी बात की, वो लो ब्रेन मेडिसिन है, वो बेसिकली होती है तो खून को पतला करने के लिए। तो मुझे कह रहा है कि जी वो मैं खाता हूँ ना मैं टून हो जाता। मुझे उसकी फिलहाल बात समझ आई, ये कहना वो तो यार वो ब्लड को ज़रा पतला रखती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है उससे। तो ये बंदा मुझे कहता है ये मैं खाने से टून हो जाता हूँ। मुझे फिल्म वक्त ना उसकी मैं साइकिल समझ नहीं सका। जब वो बंदा गया ना मैंने कहा ये मुझे बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे लगा के बात कर रहा था, मुझे फिलहाल समझ नहीं आई। वो इतना कह के वो गुजरा है ना, तो फिर मैंने कहा यार ये अजीब बंदा है, आप आए किधर हो, आप उल्टा मुझे नुक्स कर। तो दुनिया आपको किसी हाल में नहीं जीने देती। इन्होंने जो कुछ सफ़र किया इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इनको बेहतर पता है कि उस वक्त इनके ऊपर क्या सिचुएशन थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये देने वालों में से हैं, अल्लाह ने इन पे करम किया है, क्योंकि इन्होंने उस मुश्किल वक्त में अपने आप को जो है वो कायम रखा है, हिम्मत नहीं हारी। अगर वो फेस ना करते तो आज यहाँ ना खड़े होते। तो जबार आप कोई मैसेज दे दें ऑडियंस को, देखने वालों को। बस जी जो भी परेशानी हो उसका डट के मुकाबला करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे लेकिन वो शर्त यह है कि साथ उस्मा भी होनी चाहिए। साथ उस्मा जैसी स्ट्रॉन्ग किस्म की आपकी वाइफ भी होनी चाहिए, फिर आप करेंगे, अदरवाइज नहीं। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे चैनल के लिए हमारे लिए टाइम निकाला और अच्छा सा मैसेज भी दे दिया। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इनके लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हैं वो कमेंट में ज़रूर आने चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।